नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिषेक रंजन सिंह आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ देता हूँ और कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। ये इंडिपेंडेंस डे जो हम मना रहे हैं, जिनके कारण मना रहे हैं, जिन वीर सपूतों के कारण मना रहे हैं, उनके लिए आज मैं कुछ करने आया हूँ। इंडिपेंडेंस 47 में मिला 15 अगस्त को। कई युद्ध हुए उसके बाद, 65, 62, 71, 99 और छोटी मोटी मैं कह रहा हूं, बट जो परेशानियां हैं वो तो चलते ही रही देश में। और इसमें सैनिकों का बहुत बड़ा रोल रहा है एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। और जिसका लगाव, जिसका जुड़ाव पिछले 35 साल से फौज से रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी फौज में रहे, 42 साल नौकरी किया उन्होंने, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है और वो कर्तव्य को मैं अपने तरीके से निभा सकता हूं। मैं एक एडवोकेट हूं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस करता हूं और कानून की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। और उस थोड़ी बहुत समझ को धरातल पे लाने का मेरा प्रयास है। और इस वीडियो के जरिए मैं यही बताना चाहूंगा कि आज से जो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, 60 दिन तक ये सीरीज चलेगी। हर दिन शाम को 5 बजे एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में जो हमारे सैनिक फेस कर रहे होते हैं लीगली, मैं अपने शब्दों को बहुत चयन करके बोलूंगा कि लीगली जो वो फेस करते हैं उसके बारे में बात रखूंगा। 60 दिन 5 बजे शाम को हर एक वीडियो में मैं आपसे उनकी समस्याओं के बारे में बात करूंगा। हर दिन एक केस लॉ होगा। जब हम कानून की बात करते हैं तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं जिसने जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं पूरा केसेस के, उसके बारे में बात करूंगा। डिसेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, पेंशन के बारे में बात करूंगा, सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा, ओआरओपी के बारे में बात होगी। बट एक ही प्री कंडीशन है इसमें कि मैं इधर उधर की बात ना करके जो सेट केसेस हैं उनके बारे में बात करूंगा। मैंने इस पूरे सीरीज को 6 पार्ट में डिवाइड किया है और हर पार्ट में 10 केसेस आएंगे। पहला पार्ट डिसेबिलिटी पे होगा, पहले 10 केसेस डिसेबिलिटी पे होंगे। उस पूरे 10 केसेस में हम जो फौजियों को डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं और उसके बाद उनका जो सॉल्यूशन है, केस में कैसे हुआ, एएफटी में, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में कैसे हुआ, हाई कोर्ट्स में कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कैसे हुआ और उसको फाइनलिटी कैसे मिली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कोर्ट मार्शल एंड प्रमोशंस। जो नेक्स्ट 10 केसेस हैं, जो डिफाइनिंग फीचर्स हुए, केस लॉज बने, लीडिंग केसेस हुए प्रमोशंस के, उसके बारे में बात करूंगा। तीसरा, एएफटी और लीगल रेमेडीज, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को एएफटी से मिले और अदर लीगल रेमेडीज। चौथा, जो सर्विस मैटर्स हैं, प्रमोशंस के, सिलेक्शंस के, लिविंग कंडीशंस के, उसके बारे में चौथी चीज होगी। चौथी जो सेक्शन होगा, 10 वीडियोस होंगे उन पे होंगे। पांचवा होगा फैमिली पेंशन पे, 10 केसेस, लीडिंग केसेस आपके साथ में डिस्कस करूंगा हर दिन 5 बजे। और लास्ट में होगा ओआरओपी पे, 1 रैंक 1 पेंशन, एरियर्स एंड रीसेंट जजमेंट्स जो है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यह हर डिफेंस के वेटरन्स को जानना जरूरी है। सर्विंग जो पर्सनल्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए सहायक होगा। और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं सर्विस मैटर्स में, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स के मैटर्स में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के मैटर्स में, उनके लिए जरूरी है। एक सैनिक मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रहा होता है। वो बॉर्डर्स पे तो लड़ ही रहा होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो कोर्ट्स में भी लड़ रहा होता है। तो मैं सिर्फ कोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें होंगी, आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट इट। और ना
सिर्फ एज अ लॉयर, बट एज अ सन ऑफ एन एयरफोर्स वेटरन, एज अ सन ऑफ अ पर्सन हु वन द गैलेंट्री अवार्ड, थोड़ी सी सहूलियत मुझे इसलिए होती है क्योंकि मैं उस कंडीशंस को 35 साल मैंने जिया है, कैंपसेस में रहा हूं, तो बताने में थोड़ी आसानी जरूर होगी, बट हाँ, उसको अलग नजरिए से मैं आपको बता रहा हूं। कई टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपके लिए नए होंगे, मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाए। कई चीजें जब मैं पढ़ता हूँ करता हूँ इन चीजों के बारे में, बना रहा था जब मैं पूरी सीरीज, तो मेरे लिए भी नई थी, मैं उनको सिंप्लीफाई करके आपके लिए बताऊंगा, और इसीलिए मैंने ये ध्येय लिया कि मैं आई ओनली स्टिक टू द पॉइंट, आई बी हैविंग पेपर्स विथ मी, द जजमेंट्स विथ मी, और वहां से मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा। तो हर वो डिफेंस एस्पिरेंट हो, लॉ स्टूडेंट हो, वेटरन्स हो, सर्विंग पर्सनल हो, उनके लिए आसान होगा समझ पाना। ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, 60 केसेस मैंने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ समझने के लिए, और ये लीगल एडवाइस भी नहीं है। लेट मी बी very clear that this is not a legal advice, this is just for the education purposes, and I'm sorry if I get something wrong, please correct me, but I have tried my best to stick to the point, to make sure that I make you understand all the nuances of the cases related to Army, Air Force, Navy, and whatever I see in courts. This has never been attempted. This is the first attempt of something like this. I hope you like it. I hope you share this with other personnel who are interested in service matters of the armed forces. As an advocate, I take matters in AFT, in CAT, in the Central Administrative Tribunal, in the High Courts, in the Supreme Court, and I thoroughly enjoyed doing them. And just the one reason is because I'm from that background. But there is a disclaimer that these are not the legal advice. These are only for the education purposes. And I hope you are with me for the next 60 days sharp at 5 p.m. And I hope we move forward. And I'll be expecting your questions, your doubts also. You can comment below the videos if you have any doubts. Thank you.